स्वागत है एक और ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और मैं आपके साथ उपस्थित हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन आप सबके लिए वीडियो लाया हूँ। पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बता दूं, अभी बिहार में विगत 20 अगस्त से ज़मीन का सर्वे चल रहा है। और ज़मीन का सर्वे चल रहा है तो पूरी बिहार की जनता के पास उथल पुथल सी मच गई है। वजह क्या है कि इस सर्वे में अगर भाग नहीं लेंगे आप, तो क्या आपकी ज़मीन से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। बहुत सारे सवाल हैं। यह सर्वे किस तरीके से किया जाए, या सर्वे हो क्यों रही है, या ये सर्वे किस लिए करा रहे हैं बिहार सरकार। बहुत सारे सवालात हैं। तो इन सभी सवालात के साथ मैं हाजिर हूँ। और अगर फेसबुक पे अभी देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी छूटे नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में ये सर्वे का काम चल रही है, ये अधिनियम 2011 नियमावली 12 और संशोधित अधिनियम 2017 और नियमावली 19 के तहत ये जो है सर्वे का काम चल रही है। तो आपके साथ ये सवाल उठता होगा, क्या आपके पास ज़मीन है लेकिन आपके पास कोई पेपर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आपकी ये ज़मीन बिहार सरकार तो हड़प लेगी। तो इन सारी सवालात का जवाब मैं कोशिश करूँगा आपको बखूबी तौर से समझाऊँ। पहले तो जान लीजिए कि जिनके पास बिहार में ज़्यादातर है, अभी तक जैसे कि मेरा उम्र जितना हो रहा है और आप सबों का भी हो रहा है, ज़्यादातर लोगों का ज़मीन जो है उनके पूर्वज के नाम पे है। चाहे वो परदादा हुए, चाहे उनके दादा हुए, या उनके भी, क्योंकि उसके बाद तो ज़मीन बढ़ी बढ़ी नहीं, लेकिन उसकी बंटवारा होने लगी। जैसे मेरा ही मान लीजिए, मेरे दादाजी से भी पहले परदादा के नाम पे ज़मीन है, और मेरे दादाजी 3 भाई हुए। अब हमारे पापा 3 भाई हुए। तो अब जमीन तो वही है, लेकिन किसी तरह से आपसी सामंजस्य के साथ जो रकबा होती है उसको सभी में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया गया, लेकिन खाता नंबर खसरा नंबर तो वही रहा। अब जमीन का जो पेपर जिनके पास नहीं है तो उनको क्या होगा, तो सरकार जमीन तो हड़प लेगी। जिस तरीके से सवाल चल रही है आपके मन में, क्योंकि जो सर्वे चल रही है, सर्वे का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ये फलाना जमीन है तो उसका पेपर आपके पास होना चाहिए, और अगर पेपर नहीं है तो वो जमीन बिहार सरकार हड़प लेगी। ऐसा सवाल उठता होगा ज्यादातर लोगों के पास। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये ऐसा सवाल नहीं है। अगर आपको इस जमीन का सर्वे कराना है और आप दिल्ली पंजाब में रहते हैं, कमाते हैं, क्या घर पे सर्वे नहीं हो पाएगा? तो इसलिए सरकार ने पहले शुरुआत में 20 जिला में किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे करते हुए 18 जिला और घोषित करके सभी 38 जिलों में ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। तो आपको अगर सर्वे कराना है तो ऑनलाइन भी सर्वे करा सकते हैं, और नहीं है तो आप ऑफलाइन शिविर लगेगा या कोई अमीन आएंगे तो सर्वे करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ कि ये शायद आखिरी बार सर्वे हो रही है, इसके बाद सर्वे नहीं होगी अभी, क्योंकि अब पूरा साइंटिफिक तरीके से सर्वे होगी। आपको वहाँ पे मौजूदा जो जो रकबा होगी, जो ज़मीन होगी, उस पर अमीन जाएंगे और उसकी सर्वे करेंगे। और आपकी, अगर सर्वे में आपके पास खाता खसरा नहीं है तो फिर क्या दीजिएगा, तो आपके ग्राम पंचायत में, ग्राम कचहरी में सरपंच साहब हैं, उनसे बंसावली बनवा लीजिए। कृषिनामा जिसको बोलते हैं, बंसावली बना लीजिएगा कि फलाना आदमी के परदादा के नाम पे है, और उनके ये दादा हुए, ये बेटा हुए, ये पोता हुए। तो इससे भी जो है आपको हो सकती है, इससे भी होगा। और नहीं तो आपके पास अगर खाता खसरा नंबर है तो जो अमीन आपको सर्वे करने जाएंगे उनको वो खाता खसरा नंबर दीजिए, जिससे कि आपका सर्वे हो जाएगा। और सवाल उठेगा कि ये जिनके पास खाता खसरा नंबर नहीं है, उनके पास वंशावली भी नहीं है, तब क्या होगा? तो उसका भी एक स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरना होता है, जिसमें अपना सारा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह जो जिस परिवार से हैं वो सारा चीज़ भर के आप दीजिएगा, तो आपका सर्वे हो जाएगा। लेकिन जो, और सर्वे में मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सर्वे में आप लोग भाग जरूर लीजिए, क्योंकि अगर भाग नहीं लीजिएगा तो हो सकता है वो ज़मीन आपका सर्वे से छूट सकता है, और वो बिहार सरकार आपसे ले लेगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहा कि ये फलाना ज़मीन मेरा है। अगर आपके पास है तो वो प्रूफ होना चाहिए। तो आप सबसे पहले जाके धड़फड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं। और ये 534 पूरे बिहार में प्रखंड है, अनुमंडल प्रखंड जो भी हो, आप पहले उस पर
जब तक पूरा सर्वे नहीं होगा ये सर्वे का काम चलता रहेगा। आपको धरफड़ाना नहीं है, आप पंचायत में जाइए, सरपंच साहब से वंशावली बनवाइए। अगर आपके पास कोई खाता खेसरा नंबर या जमाबंदी या जो भी रकबा का नंबर होता है या रसीद नहीं है तो आप वंशावली बनाइए और वंशावली भी बना लीजिए, और फिर भी खाता खेसरा नंबर जो भी है वो आप दीजिएगा। आपका सर्वे हो जाएगा और आप निश्चिंत हो जाइए, घबराइए नहीं। जो बाहर में रहे उनके लिए भी ये वीडियो है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और इस सर्वे में पूरी तरीके से भाग लीजिए। और अगर आपको वंशावली नहीं पता है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम वंशावली के बारे में भी आपको एक वीडियो प्रॉपर आपको हम इस चैनल पे हम आपको देंगे। और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए हमें देखते रहिए। मिलेंगे और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।